ओम शांति। हमारा नाम श्वेता बहन, मॉरिशस से हूँ और अभी 32 इयर्स इन ज्ञान। बाबा के साथ का अनुभव ही हमारी पालना है। बाबा से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस ज्ञान को जब हम एक्सपीरियंस में लाते हैं तो वो कोई ना कोई घटना ही होता है, तभी हम अपने खुद को परख सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ, कितने पानी में हूँ, कितना हमने ज्ञान को समझा हुआ है। तो एक अनुभव हम आपको सुना रहे हैं, कैसे बाबा हर एक आत्मा को उनकी अंतिम जर्नी, उनकी अंतिम विश जो होता है पूरा करता है। हम अभी मधुबन 2 दिन हुए पहुँचे हैं। हमारे ग्रुप में 13 हैं, लेकिन उसमें और एक माता आने वाली थी, शीला उनका नाम। वो बहुत शुरू से पक्का, बहुत ही सेवाधारी, तो वो हमारे साथ ही आने वाली थी मधुबन। लेकिन हुआ ये कि वो गिर गई और गिरने के बाद जो चेकअप वगैरह चला तो मालूम हुआ कि उनको कैंसर हो गया। तो 1 सप्ताह तो सब टेस्ट में गए। फिर नेक्स्ट वीक जब हम उनको देखने गए, वो एकदम से वीक ही थी। तो हमें तो मालूम पड़ गया कि अभी तो वो मधुबन नहीं आ पाएगी। लेकिन जिस दिन हम निकल रहे हैं, 1 दिन पहले, वो 1 फरवरी बाबा मिलन के बाद, मैंने उनके युगल को फ़ोन किया कि कहा कि भाई जी देखिए, हम मधुबन जा रहे हैं, छुट्टी ले रहे हैं, तो हम मधुबन से योगदान देंगे कि शीला बहन ठीक हो जाए। तो जैसे ही उन्होंने सुना तो कहा कि देखिए ना बहन जी, वो तो आप लोगों के साथ आने वाली थी, ड्रामा देखो, अभी वो कहाँ कैसे बेड में पड़ी हुई है। तो हमारे मुख से यही निकला कि नहीं, उनकी शरीर की सेवा इधर हो रही है, वो तो हमारे साथ मधुबन आ रही है। और हमारा बोलना जैसे कंफर्म था कि वो आत्मा हमारे साथ ही है, हमारे साथ मधुबन आ रही है, हमारे साथ बाबा मिलन करेगी। और जैसे ही हम निकले, अहमदाबाद में ही थे, तो फ़ोन आया कि उसने शरीर छोड़ दिया। जैसे ही हमने सुना तो हमें लगा कि अरे, वो तो हमसे पहले ही मधुबन पहुंच गई, हम अभी तक अहमदाबाद में ही हैं। यहाँ पहुँचते ही ऐसे अनुभव हो रहा है कि वो फरिश्ता बन के हम लोगों के साथ हैं। आज उनका भोग का भी था। तो ये बताने के लिए कि जो आत्मा बाबा के साथ कनेक्टेड रहती है, बाबा उसका पूरा जिम्मेवारी लेता है। उनका था कि मधुबन आने का, लेकिन वो बिन शरीर, मतलब फरिश्ता बन के, आत्मा बन के यहाँ आ गई। तो इसका भी हमें ये अनुभव हुआ कि हमेशा जब हम बाबा के साथ होते हैं तो हमारा अंतिम विश बाबा पूरा ही करते हैं। तो ये अनुभव जैसे गारंटी देता है। हम सब सोचते हैं कि हमारा अंतिम समय कैसा होगा, ये सच है, विनाश होगा, हम कहाँ होंगे, कैसे होंगे। लेकिन ऐसे ऐसे अनुभव जब किसी का सुनते हैं, देखते हैं, तो ये अपने पर भी लागू होता है कि हम भी अपने अंतिम समय एक बाप के साथ ही रहे, और दूसरा चारों तरफ क्या हो रहा है क्या नहीं, ये अपना नहीं। बाबा हमें अपने घर ले जा रहे हैं, हम खुशी खुशी उनके साथ घर जा रहे हैं और फिर सतयुग में आएंगे। तो ये बहुत अच्छा, सुखद, बाबा के साथ हर समय ये मिलन, ये अनुभव ही हमें बहुत ही उमंग उत्साह से इस ब्राह्मण जीवन में ले जाता है। और ऊपर उतराव चढ़ाव तो होते ही हैं, लेकिन ये अनुभव जो है हमें महसूस कराता है कि कैसे हर पल
हर समय बाबा हमारे साथ हैं। मैं एक घटना आपको सुनाती हूँ जो मेरे जीवन को काफ़ी परिवर्तित किया। एक बार एक प्रोग्राम से हम वापस आ रहे थे, तो सेंटर पर एक दो बहनें बैठी थी और एक भाई ही मुरली चला रहा था। तो वो भाई एकदम से बहुत ही क्रोधित हो गया। किस इश्यू में हमें समझ में नहीं आया, लेकिन उस भाई के पीछे ही हमारी एक लौकिक बहन जो ज्ञान में है, उसने सुन लिया कि वो भाई कैसे कैसे शब्द बोलने लगा। तो उनको लगा, हमको उस समय बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि हम सोच रहे थे कि हुआ क्या है, इसके पीछे, ये क्रोध के पीछे राज क्या है जो ये भाई इतना क्रोधित है। लेकिन हमारी जो लौकिक बहन है, उनको बहुत बुरा लगा। वो एकदम दुखी हो गई और वो बाबा के कमरे में जाकर बाबा से जैसे लड़ने लगी कि बाबा, हमारी बहन जो है वो घर की लाडली लास्ट डॉटर ऑफ द फैमिली, और वो ऐसे क्या किया होगा जो ऐसे उसको सुनना पड़ रहा है। तो वो बहुत क्रोधित हो गई। और हमारे अंदर था कि चलो अभी भाई शांत होगा तो अच्छी तरह से हम पूछ लेंगे कि क्यों, क्या हुआ, कुछ हुआ होगा इसलिए इतना क्रोधित है। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे हमने देखा कि अटैचमेंट भी होता है ना, तो जल्दी माफ़ी होती नहीं है। तो हमारी लौकिक बहन हमसे भी बहुत क्रोधित हो गई कि तुम क्यों चुप रही, क्यों कुछ नहीं बोला, वो कल और ही आपको सुना देगा। तो दो तरफ से जैसे खींचातानी हो रही थी। एक तरफ वो भाई जो चाहता था कि मैं सुनूं, समझूं और कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, और इधर कि मैं क्यों ऐसे होने देती हूँ अपने साथ। तो दोनों बहुत जैसे खींचातान में हमको लगा कि हम सेकंड में बाबा के पास पहुँच गए, और ऊपर से दोनों को ऐसे सकाश देने लगे। और उस सिचुएशन में हम बिल्कुल इन्वॉल्व ही नहीं थे। भल एटमॉस्फेयर बहुत टेंस था, दोनों तरफ बहुत एक्सपेक्टेशन था कि मुझे ऐसा करना चाहिए, और उधर का भाई का दूसरा एक्सपेक्टेशन था कि मुझे ऐसा करना चाहिए। लेकिन बाबा ने मुझे बहुत न्यारा प्यारा बना दिया उस सिचुएशन से। और जब तक ये सिचुएशन काफ़ी दिन, काफ़ी वीक चला, लेकिन हम ऐसे ही न्यारे प्यारे रहे, उसका असर बिल्कुल ही नहीं पड़ा। और दोनों को फिर आपे ही उनका लेसन मिल गया कि एक था अटैचमेंट और दूसरा था कि कोई एक्सपेक्टेशन पूरा न होने से, या कोई आपका बात न माने, आप कुछ करवाना चाहते और वो ना करे, तो कितना क्रोध आता है। तो हमारा ये अनुभव बहुत पक्का हो गया कि कुछ भी होता है, अगर हम उस समय न्यारे हो रहते, न्यारा होकर फिर प्यारा बने, प्यारा बनने की कोशिश न करें, नहीं तो बाबा के साथ कनेक्शन टूट जाएगा। लेकिन न्यारा होकर बाबा के साथ रहकर जब वो सिचुएशन को बहुत दूर से देखते हैं, तो अपना इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता है, और जिनको जो सॉल्यूशन मिलना होता है वो मिल जाता है। हम अनइन्फ्लुएंस्ड बाबा के साथ हो जाते हैं। तो तब से ये भी पक्का हो गया कि कोई सिचुएशन होता है तो बस उसको जाने देना है, उसको निकलने देना है, उसमें पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होना है। हमें बस अपना कनेक्शन ठीक रखना है। अपना कनेक्शन ठीक होता है तो करेक्शन जो होना होता है वो आप ही हो जाता है। तो ये लाइफ लर्निंग के लिए ये अनुभव हो गया कि अपना सिचुएशन है या दूसरों द्वारा क्रिएटेड सिचुएशन है, कैसे हमको बस उस सिचुएशन से एकदम से हटकर
आत्मा बन के बाबा के पास उड़ जाना। तो ये फिर उसके बाद तो एक गिफ्ट भी बन गया। उस सिचुएशन के बाद एक गिफ्ट सी मिल गई कि कुछ भी होता है बस हम ऊपर चले जाते हैं, ऊपर से सॉल्यूशन मिल जाता है तो नीचे आ जाते हैं। तो इसके बाबा का शुक्रिया कि जो ज्ञान मुरली सुनाते हैं उसका असर हमें मालूम ऐसे नहीं पड़ता कि कितना वो ज्ञान अंदर जा रहा है, हम कितने अंदर से स्टेबल होते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे ऐसे जब सिचुएशन आते हैं, टेस्ट आते हैं, तो मालूम पड़ता है कि हम कितना दिन ब दिन उस पर विजय प्राप्त करते जा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। तो चलिए हम आपको एक बचपन का अनुभव सुनाते हैं। हम अपने फैमिली के साथ मंदिर गए थे शिव जयंती के अवसर पर। तो वहाँ मॉरिशस में ऐसे हैं, बीच में शिवलिंग होगा और चारों तरफ देवी देवताएं होते हैं। तो शिवलिंग के पास बहुत सब इकट्ठे हुए थे। तो क्योंकि हम छोटे थे हमें दिखाई नहीं दे रहा था, तो हम वेट कर रहे थे कि कब हमारी बारी आएगी, फिर हम भी दूध डालेंगे। तो क्योंकि बहुत लोग थे तो टाइम लग रहा था, और आप तो समझ सकते हैं छोटा बच्चा चुलबुल होगा एक ही जगह तो वेट नहीं करेगा। तो तब तक हमने बोला कि अच्छा हम देवी देवताओं से मिल के आते हैं। उस समय कुछ 8 या 9 साल की होगी मैं। तो जब मैं राम सीता या लक्ष्मी नारायण, मुझे उस समय मालूम नहीं था कि कौन सी देवी देवता सामने थे, तो मुझे एक ही प्रार्थना आती थी। तो मैंने वो प्रार्थना शुरू किया। जैसे ही शुरू किया तो हमको लगा कि इशारों से मुझे वो दूसरी देवियाँ मुझे बुला रहे हैं। तो मैंने ऐसे कहा कि आप लोग वेट करो, मैं इनका पूरा कर देती हूँ, मैं इनकी प्रार्थना कंप्लीट कर देती हूँ, फिर मैं आप लोगों के पास आ जाऊँगी। जब मैंने शिफ्ट किया दूसरे देवी देवता के पास गई, तब मुझे मालूम भी नहीं था कि कौन सी देवी, कौन सा नाम है, और एक ही प्रार्थना। तो मैं वही प्रार्थना रिपीट करने लगी दूसरी देवी के पास। तो जैसे ही मैं शुरू करती हूँ तो तीसरी जो देवी बैठी है वो हमको इशारों से कह रही है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। और मैं कह रही हूँ वेट, मैं ये प्रार्थना इनके लिए कंप्लीट करके मैं आ रही हूँ। वैसे मैं आप सबको बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे ये कंप्लीट करना, मतलब ये प्रार्थना कंप्लीट करना है। तो इससे ये अनुभव हुआ कि ये देवी देवताएं तो अपनी फैमिली के लग रही हैं, और मैं इनको कैसे मिल रही हूँ, और मैं इतना एंथुजियाज्म में नहीं हूँ मिलने का, लेकिन वो सब मुझे बुला रहे हैं कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। तो फिर ये बचपन का था। लेकिन जब मैं ज्ञान में आई, तो ज्ञान में आने से पहले हमारा एक टेबल होता था जहाँ हम भक्ति करते थे। तो वहाँ सरस्वती माँ और गणेश जी का रखा हुआ था, क्योंकि बचपन में ही बोला गया था कि आपको सद्बुद्धि मिलेगी तो आप इनकी पूजा करना। तो हमको एकदम से नशा आ गया। जब हमें ज्ञान मिला तो हम दोनों को, मतलब सरस्वती माँ और गणेश देवता को बोलने गए कि देखिए, जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ, आपको प्राप्त करने के बाद आप सरस्वती जी बनी, आप गणेश देवता बने, वही ज्ञान अभी मुझे मिल रहा है। अब मैं भी एक देवी या एक देवता बनने वाली हूँ। तो फिर ऐसे करके जैसे एक पक्की दोस्ती जैसे हो गई। तभी मुझे क्लिक हुआ कि वो बचपन का अनुभव, कि कैसे मंदिर में मुझे एक फैमिली फीलिंग आई थी, और कैसे सभी देवी देवता मुझे वेलकम करके अपने पास बुला रहे थे। तो ये अब अनुभव हो रहा है कि मतलब जब मैं ज्ञान के बाद आई देवी देवताओं से मिल, कहीं मंदिर में जाते, कहीं भी जाते हैं, तो जैसे दे आर आवर फ्रेंड्स, बहुत ही करीब का अनुभव होता है।
तो ज्ञान में आने के बाद ही समझ में आता है कि ये वही परिवार हैं, वो वही देवी देवताएं हैं जो अभी संगम में ब्राह्मण बन के हम बाबा की सेवा में उपस्थित हैं। तो ऐसे ऐसे अनुभव हमारा कल्प पहले वाले जो संस्कार हैं, गुण हैं, शक्ति हैं, वो इमर्ज कर देता है और हमारा ये क्लोजनेस ऑफ दिस प्योर डिवाइन फैमिली का अनुभव कराता है। थैंक यू। ओम शांति।